दिल्ली के एक कॉलेज में विवान नाम का एक लड़का पढ़ता था। विवान बाकी लड़कों जैसा नहीं था। जहां उसकी क्लास के ज्यादातर लड़के हंसी मजाक और शोर में लगे रहते थे, वहीं विवान अक्सर चुप रहता था। वह ज्यादा लोगों से बात नहीं करता था, अक्सर क्लास के कोने में बैठकर बस चुपचाप सबको देखता रहता था। कभी कभी ऐसा लगता था जैसे वह लोगों को समझने की कोशिश कर रहा हो। एक दिन उनकी क्लास में कुछ अलग हुआ। क्लास का दरवाजा खुला और अंदर एक नई लड़की आई। पूरी क्लास की नजर अचानक उसी पर टिक गई। उस लड़की का नाम था रिया। रिया बाकी लड़कियों जैसी बिल्कुल नहीं थी। वह ना ज्यादा हंसती थी, ना ही किसी से ज्यादा बात करती थी। लेकिन उसकी एक आदत बहुत अजीब थी। वह हमेशा लोगों को बहुत ध्यान से देखती रहती। एक दिन क्लास खत्म होने के बाद सभी स्टूडेंट्स धीरे धीरे बाहर जाने लगे। विवान भी अपना बैग पैक कर रहा था। तभी अचानक रिया उसके पास आई। वह कुछ सेकंड तक चुपचाप विवान को देखती रही और फिर धीरे से बोली, तुम रात को 2 बजे तक मोबाइल चलाते हो है ना? यह सुनकर विवान एकदम चौंक गया। उसने हैरानी से रिया की तरफ देखा और पूछा, तुम्हें कैसे पता? रिया हल्का सा मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में एक अजीब सा कॉन्फिडेंस था। फिर उसने धीरे से कहा, तुम्हारी आंखों के नीचे डार्क सर्कल हैं और वह यहीं नहीं रुकी। उसने आगे कहा, और सुबह क्लास में तुम्हारा ध्यान भी नहीं रहता। विवान अब पूरी तरह हैरान था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि रिया को उसके बारे में ये सब कैसे पता है। उसे ऐसा लगने लगा जैसे रिया उसके दिमाग के अंदर की बातें पढ़ सकती हो। लेकिन सच कुछ और ही था। विवान अब पूरी तरह कंफ्यूज था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रिया को उसके बारे में इतनी बातें कैसे पता है। उस दिन के बाद वह रिया को थोड़ा और ध्यान से देखने लगा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि रिया सिर्फ विवान को ही नहीं, बल्कि क्लास के हर इंसान को ध्यान से ऑब्जर्व करती थी। कभी वो किसी के चेहरे के एक्सप्रेशन को देखती तो कभी किसी के बोलने के तरीके को। कुछ दिनों बाद रिया फिर से विवान के पास आई। इस बार उसने बिना किसी सवाल के सीधे कहा, तुम लोगों पर जल्दी भरोसा नहीं करते हैं ना? विवान एक बार फिर चौंक गया। रिया ने आगे कहा, तुम भीड़ में भी अकेला महसूस करते हो? अब विवान के मन में एक ही सवाल था। उसने धीरे से पूछा, क्या तुम लोगों का दिमाग पढ़ सकती हो? रिया ये सुनकर हल्का सा हंस पड़ी। फिर उसने कहा, नहीं, मैं सिर्फ लोगों को ध्यान से देखती हूँ। और फिर उसने एक बात कही जो विवान कभी नहीं भूल पाया, अगर तुम किसी इंसान को ध्यान से ऑब्जर्व करो तो वह खुद ही अपने सारे राज बता देता है। उस दिन के बाद विवान के मन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, रिया लोगों को इतनी अच्छी तरह कैसे समझ लेती है? क्या वह सच में लोगों का दिमाग पढ़ सकती है, या इसके पीछे कोई और राज है? कुछ दिन बीत गए। एक दिन क्लास खत्म होने के बाद रिया फिर से विवान के पास आई। इस बार उसके चेहरे पर पहले से ज्यादा गंभीर एक्सप्रेशन था। वह कुछ सेकंड तक चुप रही, फिर बोली, मैं तुम्हें एक छोटा सा टेस्ट देना चाहती हूँ। विवान थोड़ा हैरान हुआ। उसने पूछा, कैसा टेस्ट? रिया हल्का सा मुस्कुराई और बोली, अगर तुम 3 दिन तक किसी को भी अपनी असली फीलिंग समझने नहीं दोगे तो मैं तुम्हें एक ऐसा राज बताऊंगी जो तुम्हें लोगों को समझने में मदद करेगा। विवान ने कुछ सेकंड सोचा, फिर उसने कहा, ठीक है, मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। अगले 3 दिनों तक विवान ने खुद को पूरी तरह कंट्रोल में रखा। अगर कोई मजाक करता तो वह बस हल्का सा मुस्कुरा देता। अगर कोई उससे सवाल पूछता तो वह बहुत शांत तरीके से जवाब देता। वह किसी को भी अपनी असली भावनाएं समझने नहीं दे रहा था। लेकिन 3 दिन बाद जो हुआ वो विवान ने कभी सोचा भी नहीं था। 3 दिन पूरे हो चुके थे। विवान ने अपनी भावनाओं को पूरी तरह कंट्रोल में रखा। ना उसने किसी के सामने गुस्सा दिखाया, ना ही ज्यादा खुशी। वो बस हर चीज को शांत होकर ऑब्जर्व करता रहा। तीसरे दिन क्लास खत्म होने के बाद रिया फिर से उसके पास आई। वह कुछ सेकंड तक विवान को देखती रही, फिर हल्का सा मुस्कुराकर बोली, लगता है तुमने चैलेंज पूरा कर लिया। विवान ने सिर हिलाया। फिर उसने तुरंत पूछा, अब बताओ वो राज क्या है? रिया कुछ पल के लिए चुप रही। फिर उसने धीरे से कहा, मैं लोगों का दिमाग नहीं पढ़ती। विवान थोड़ा हैरान हुआ। रिया ने आगे कहा, मैं बस लोगों को ध्यान से ऑब्जर्व करती हूँ, उनके चेहरे के एक्सप्रेशन, उनके बोलने का तरीका और उनकी बॉडी लैंग्वेज। फिर उसने एक बहुत गहरी बात कही, लोग अपने राज छुपाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उनका व्यवहार हमेशा सच बता देता है। विवान अब सब समझ चुका था। रिया कोई माइंड रीडर नहीं थी, वह बस ह्यूमन साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से समझती थी। उस दिन विवान ने एक बहुत बड़ी बात सीखी, अगर तुम लोगों को ध्यान से ऑब्जर्व करो तो वे खुद ही अपने बारे में सब कुछ बता देते हैं। और शायद यही साइकोलॉजी की सबसे बड़ी ताकत है।